कि जी 11 बजे होगा, ये नहीं होगा, भाई ये मेरा बताएं उधर कोई ही प्रूफ है 11 बजे सुनाने का। फिर ये पेश नहीं हुए, इनमें से कोई वहां पे पेश नहीं हुआ और फिर जज साहब पे सारा इल्जाम आयद कर रहे हैं। वैसे इस्तेकाक जज साहब का होता है कि वेदर वो मौजूदगी में सुनाए या वो गैर मौजूदगी में सुनाए, और सुना भी सकते हैं गैर मौजूदगी में, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी दे दी, मैं समझता हूं अच्छी बात है। उनके सामने फैसले सुनाने चाहिए, मुल्ज़मान जो हैं वो सामने कटहरे में खड़े हों, ताकि जो भी फैसला हो, चाहे वो उनके हक में है या उनके खिलाफ है, तो कम अज कम ये एक उनके सामने अब बात अगली तारीख जो है वो है 17 जनवरी। अब आप लोग सुबह दोबारा पहुंचेंगे, जाहिर है 17 के दिन 10 बजे। अब अगली दफा 8 बजे पहुंचिएगा, 8 बजे पहुंचिएगा। सही है फैसल साहब? 8:30 वैसे टाइम है, 8:30 नहीं 8 बजे पहुंच जाएं, वैसे ही आधे घंटे का फिर ना का टाइम वो 8:30 हो गया ना। चले 8:30 जाइए। इमरान खान ने जिन्हें टाइम तो जज साहब ने याद करा देता। 1.5 साल में तो 11 बजे लग रही थी, आज 8:30 बजे। ना प्रोसिक्यूशन, ना क्लर्क, ना जेलर, ना सुप्रिटेंडेंट, वो तो बेचारा 8:30 बजे जेल के दौरे पे जाते हैं। तो फिर जब मैं जज साहब वहाँ पर चले गए हैं जी। जज साहब देखे ना आज जो है सुबह सुबह, फिर उनकी क्या वो जो लिफाफे में ग्रॉसरी की लिस्ट थी, अगर फैसला था तो दे आते, सुना आते। तो मैं यही तो कह रही हूँ फैसल साहब, आप दोनों को मैं यही कह रही हूँ कि ये फिर फिक्स मैच लेकिन ही है ना। नहीं फैसल साहब ने खुद, मैंने तो वीडियो देखी और मंजर यहाँ पे आप बिल्कुल मैं कहूंगा चलाएं। मेरे भाई की एक वीडियो है सुबह सुबह की, जब अडयाला जेल के बाहर थे, उन्होंने कहा है मुल्ज़मान की अदम मौजूदगी भी इसका एक बायस हो सकती है कि जज साहब ने आज फैसला नहीं सुना। आप तो ऑन रिकॉर्ड हैं। हाँ नहीं, मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि इंसाफ के तकाजे अचानक पूरे होना शुरू हो गए। वैसे ये लेवरेज हर उसको मिलती है कैदी को। जी खुदा ना खास्ता कल अगर मैं जेल में हूँ और मेरा फैसला कोई आ रहा ना हो करे, आप और बेशुमार हैं उनके कह लेते हैं तो तुसी तो रौनक ही बना दोगे जेल तोशा खाना वो कला की टीमों में मैं आप दोनों को शामिल करूंगी, ये मैं पहले बता रही हूँ। एने ते आना नहीं, मैं हाजिर हूँ। नहीं सर, वो भी आएंगे, ऐसे नहीं है। अच्छा ਹੁਣ एक क्या कर लो कि डिफेंस तो कौन होएगा, प्रोसिक्यूशन तो कौन होएगा। मैं तो डेफिनेटली डिफेंस में ही आऊंगा अगर शिफा का होगा। बात ये है कि नहीं, ये आप एहतजाज कर रहे हैं अभी इस वक्त। मैं फैसला ना सुनाने इनके हिस्से का एहतजाज कर रहा हूँ सर, अपने हिस्से का करें आप। नहीं मुझे देखें, अच्छा एक जो बात है ना, वैसे वो मुझे थोड़ी सी अजीब अपनी भी पार्टी की लगी है। वो क्या? ओ भाई, हमारे नहीं आज सजा हुई, ठीक है, खान साहब को बीबी को सजा नहीं हुई, तो मैं तो आई एम हैप्पी, चलो 4 दिन ही आगे गया। मैं क्यों सजा का मतलब हूँ, मैं क्यों मातम करूँ इस बार का? ये कहने का मकसद ये है, मतलब ये है हेल्प एंड असिस्ट के अलीमा साहिबा ने कहा कि दें जी, आप में हिम्मत है तो सजा सुना नहीं, मैं समझता हूँ कि, और मैं नाम तो नहीं लेता ना, मेरे लिए तो बड़ी है और भी बेशुमार मैंने देखा है सोशल मीडिया पे, मैंने खैर ट्वीट भी किया अकील, मैंने कहा कि यार ये मेरी बात सुने, इसमें बुरा मनाने वाली कौन सी बात है? और भाई नहीं आया फैसला, 17 को आ जाएगा। बुरा नहीं मना रहे फैसल साहब, इधर तो हम बाल की खाल निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हुआ क्यों। और बहुत सारे लोग हैं जो मुबस्सिरीन हैं, वो ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी बातचीत चल रही है आप लोगों के लीडर की दूसरी साइड से कि वो लीडर को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सर आप मान जाएं, फैसला आपके हाथ में, आपने हाँ करनी है तो आपको फैसला नहीं सुनाएंगे, आपने ना करनी है तो सियासी है ना। फिर मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि ये फैसले में कुछ भी नहीं रह गया, कुछ भी नहीं रहा। ये देखना, जब 3 दफ़ा डेफर हो गया, पॉलिटिकल फैसला है ना, फिर जो ये मुबसरीन ये कह रहे हैं, तो हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि पॉलिटिकल परसिक्यूशन इज़ गोइंग ऑन अदालतों में, पॉलिटिकली सियासी बुनियादों पर टारगेट हो रही है इमरान खान, उनकी फैमिली और उनकी पार्टी, उनके रहनुमा, उनके कारकुन। तो ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन तो आप लोगों का मौक़िफ़ तो ये है कि 2 साल से जारी है आप लोगों के खिलाफ। अब पूछना मैं ये चाह रही हूँ कि अब आप लोगों का फैसला है क्या? खान साहब का माइंड आप क्या रीड करते हैं? अदरवाइज जब आपकी मुलाकातें होती हैं वो किस तरफ जा रहे हैं? एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं अभी गवर्नमेंट के साथ। खान साहब मुज़ाकरात पे बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है। उन्होंने कहा कि मेरी रिहाई मेरे मुकदमात मुज़ाकरात का एजेंडा नहीं है। मैं मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए कर रहा हूँ, पाकिस्तान के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए कर रहा हूँ, पाकिस्तान में जमहूरियत, रूल ऑफ लॉ, आज़ाद अदलिया, आज़ाद मीडिया की बहाली के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि ये लाज़िम व मुल्ज़ुम अनासर हैं मुल्क में जमहूरियत के लिए। मेरे मुज़ाकरात जुडिशल कमीशन में थर्ड अंपायर, जुडिशल कमीशन इज़ थर्ड अंपायर। हमारा एक मौक़िफ़ है, हुकूमत का एक मौक़िफ़ है, हुकूमत हमें ज़िम्मेदार ठहराती है, हम हुकूमत को ज़िम्मेदार ठहराते हैं। अब उसका सबसे बेहतरीन हल क्या है? थर्ड अंपायर वो आके देख ले कि क्या ये सही कहते हैं या क्या गलत कहते हैं। कौन है? हम ये कह रहे हैं कि सीनियर मोस्ट जजेस, इंडिपेंडेंट जजेस जो काबिल कबूल जजेस पर जुडिशल कमीशन बना दें। वो 9 मई का हमारा एक मौक़िफ़ है। हम ये समझते हैं कि 9 मई खुद साख्ता है, 9 मई पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, उसमें जितने लोगों ने पीटीआई को छोड़ा है उनको बरी करार दे दिया गया है, जिन्होंने पीटीआई को
नहीं छोड़ा है, उनको जो है वो बीच में रखा गया है, 40 मुकदमे। अब इस किस्म की जो पोलिटिसाइज प्रोसिक्यूशन हो रही है, जो हमारी टारगेट हो रही है, हमारा हक बनता है, पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान का आइन और कानून हम पे उस इमरानी माहदे के दरमियान जो मेरा और रियासत का है, हम सब पे एप्लीकेबल है। हम उसके तहत रिहाई भी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक हमें ट्रीट किया जाए। हमारे लोगों की ज़मानत हो, आप जेल के दरवाजे पे मत अरेस्ट करें झूठे मुकदमों में। जो फ्रॉडलेस मुकदमात हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को इजाज़त दें कि वो उसमें सही फैसले करें, क्योंकि दबाव में। ठीक है, जुडिशल कमीशन की बात हो रही थी ब्रेक से पहले, आपको क्या नज़र आता है, मराता है मुज़ाकराती अमल के नतीजे में जुडिशल कमीशन बनता नजर आता है, या असीरान की रिहाई नजर आती है, या दोनों होते नजर आते हैं, या दोनों नहीं होते नजर आते? देखिए, इसको ज़रा पार्ट वाइज अगर हम कर लें, सबसे पहले कमीशंस के ऊपर बात कर लेते हैं कि पहले जो मैं 12 दफ़ा कह चुका हूँ कि कमीशन बनाना फेडरल हुकूमत का या वफाकी हुकूमत का काम है, ये हमारा प्रेरोगेटिव है, हमारा इस्तेकाक है। इंक्वायरीज ऑफ कमीशन एक्ट के तहत जो है ये पावर हमारे पास है कि किस चीज़ पे कमीशन फॉर्म होनी है या नहीं होनी। अब कमेटी, इनकी तरफ से जो कमेटी है वो हमारी जो हुकूमती कमेटी है, उसमें इंटायर रिप्रेजेंटेशन है पूरी फेडरल हुकूमत की। जो जो हुकूमत के इत्तेहादी जमातें हैं और वो उसका फेडरल हुकूमत का अक्स है, और वो वहाँ पे बैठे हुए जो भी मेम्बरान हैं वो एम्पावर्ड हैं। एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी साइड से जो हुकूमती कमेटी है वो इतनी एम्पावर्ड है कि इनकी बात सुने और उस पर अमल दरामद भी हो। बस मुलाकात नहीं करा सकते थे आप लोग, वो हमने जेल में कल हुई है, इतवार वाले दिन करा दी ना मुलाकात। ठीक है, 2-4 दिन का डिले हो गया, वो अच्छा। फिर थोड़ा सा ये भी इनको भी कोशिश करनी चाहिए कि ट्वीट्स इतनी ना किया करें या कोई इतने मामलात ना किया करें कि जिसपे हुकूमत को ही जो है आप मुज़ाकरात के बीच में आप उनकी तरफ देखें, उन्होंने सर ट्वीट्स ना किया करें। ओके, ठीक है, ऐसे मासूम तरीके से उन्होंने मान लिया। मैं ये जरूर कह सकता हूँ यहाँ पे, अगर इनकी कमेटी के मेंबरान या इनकी कमेटी जो है, मैं वो सर बता ही रहा हूँ कि अगर आप कन्विंस कर लें, अगर कन्विंस कर लें कि भाई मई 9 पे क्यों बनना चाहिए, अच्छा। नवंबर 26 पे क्यों बनना चाहिए, लेकिन दिस इज यू विल हैव टू सी दिस इन दिस पर्सपेक्टिव एज वेल कि एक तरफ तो हमारे से मई 9 के ऊपर कमीशन मांगा जाता है, लेकिन साथ ही इमरान खान साहब अपनी ट्वीट के थ्रू उसमें लिखते हैं और लेबल करते हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, रीइटरेट करते हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। एक तरफ तो आप मांग रहे हैं कि कमीशन बना दें, फिर कहते हैं कि जी ये जी तो, लेकिन आप लोग तो नहीं मानते ना कि ये फॉल्स फ्लैग था? नहीं है, तो विच इज व्हाई ऑल द मोर रीजन के मैं यही कह रहा हूं कि कम से कम कमीशन के ऊपर जब मुज़ाकरात के अमल में आप एक तरफ जिस चीज के ऊपर कमीशन मांग रहे हैं, फिर उसके ऊपर आप दोबारा जो है वो रीइटरेट करें अपने ही स्टांस को, जो कि स्टांस हकीकत में मबनी नहीं है, या आपने जो फैदम किया हुआ है, जो एक पहले से प्री कंसीव्ड माइंड आपने बनाया हुआ है तमाम तर चीज़ों पे। आपको पता है आपके लोगों ने उस दिन क्या किया, आपके वो एमेचर वीडियोस वहाँ पे मौजूद हैं, सीसीटीवी मांगा वो मौजूद है, वो दे दिया गया। यहाँ पे 26 की अगर बात की जाए, बिल्कुल मैं देखें बड़ा क्लियर हूँ, इन दोनों पे कमीशन बन सकता है और इसमें कोई ऐसी कबाहत नहीं है। अगर ये कन्विंस कर लें इनकी तरफ से कमेटी, अच्छा। बिल्कुल हो सकता है। असीरान की अब बात करें, मैं असीरान की अभी तक कोई एक लिस्ट ना कोई नाम सामने आया सिवाय इमरान खान साहब के, जो कि ये खुद क्लेम करते हैं कि जी अलेजिडली वो पॉलिटिकल प्रिजनर है, व्हिच ही इज नॉट एक्चुअली। लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दिस। यहाँ पे सेकेंडली अब वो बताया गया कोई यूथ विंग का मेंबर है, कोई वुमेन विंग से खातून है, कोई किसान विंग से है, कोई सोशल मीडिया का बंदा है, उनकी उम्र क्या है, क्या मोहम्मद आसिफ है, मोहम्मद अशरफ है, मोहम्मद इस्माइल है, कौन है, उनकी उम्र क्या है, वो कहाँ पे हैं, कौन से केस में हैं। अगर दफा 144 की हद तक बात हो, एमपीओ की हद तक, तो वो क्योंकि क्वाज़ाइड जुडिशल फोरम मैजिस्ट्रेरियल पावर्स या डीसी के पास या जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है उसके पास ज़रूर होते हैं, तो वहाँ पे उस हद तक तो बात हो सकती है। कोई मई 9 में मुलविस है, कोई दीगर तोड़ फोड़ के केसेस में मुलविस है, कोई बाकी सीरियस ऑफेंसेस में मुलविस है। मिसाल के तौर पे वो नाम ये बताते हैं कि यास्मीन राशिद साबिक गवर्नर जो हैं, मेरे सामने तो कोई लिस्ट नहीं आई, ना कमेटी के सामने कोई लिस्ट आई, वो लिस्ट ऐसे ही है जो हवा में है। अच्छा, अब तहरीरी मुतालबात को बाद एक और लिस्ट भी हुकूमत वो लिस्ट आ जाएगी, वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। वी हैव द लिस्ट, उस पर जब ये बात होती है, देखिए हम लिस्ट जो है हम इनको प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन हम इनसे कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर नहीं मांग रहे। हम ये जो सिंपल इनसे डिमांड है वो ये है कि आपने जो वहाँ पे प्रेशराइज किया हुआ है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को, प्रोसिक्यूशन एजेंसीज को, हाँ इंटरफेरेंस जो हुकूमती इंटरफेरेंस है, देखिए प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो है वो दोनों हुकूमत की ताबे हैं, और इसमें ये होता है कि पुलिस की मुद्दत में सारे मुकदमे
अब जैसे इमरान खान साहब के ऊपर आपने तकरीबन 100-125 जो FIR है वो जेल में मौजूद थे, तो आपने उसके बैटमेंट और कॉन्स्पिरेसी की बनाई, कनेक्शंस आपके इस्टेब्लिश नहीं होते। सो इंस्टेड ऑफ कि आप, ये फ़र्ज़ है ज़ाब्ता फ़ौजदारी में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जो बेसिक ज़िम्मेदारी है कि वो इन्वेस्टिगेट करे, और इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो कहे कि फ़लाँ शख्स के पास ये सबूत हैं कि वो बेगुनाह है, तो आप उनको बेगुनाह करेंगे, और फ़लाँ शख्स के ख़िलाफ़ ये सबूत हैं कि वो गुनहगार है। अब बात यह है कि जब आपने लोगों को उठाया, आपने उनको एक पर्चे दिए, सबसे पहली बात तो है कि गवर्नमेंट जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज एंटी टेररिज्म एक्ट की दफात खारिज करे, क्योंकि वो लगते नहीं है, कानून नहीं लगते हैं। वो तो कह रहे हैं कि अगर 9 मई के हुए तो फिर उसमें नहीं, 9 मई के भी देखिए ना, 9 मई में 3 चीज़ें होती हैं। मिलिट्री एक्ट के तहत जो होता है उसमें 3 चीज़ें होती हैं, सबवर्जन, एस्पेनॉज यानी जासूसी, सबवर्जन होती है, और म्यूटिनी, हाँ वो होती है, सबवर्जन होती है, एस्पेनॉज होती है, या साबोटाज। अब इन तीनों की डेफिनेशन वेरी क्विकली, साबोटाज ये होता है कि आपने टैंक उड़ा दिए, मांझ उठा दिए। सबवर्जन ये होती है कि पूरी म्यूटनी हो गई, लोगों ने बगावत कर दी, यूनिट सारे खड़े हो गए, उन्होंने कहा, जवानों ने कहा कि वो कर दी। और तीसरी जो है आप ये कह रहे हैं कि सबोटाज ये है कि आप कोई प्लान बाहर आ गया, कोई मंसूबा था, कोई सीक्रेट था, आप वहाँ पर, ये तीनों चीज़ें का एलिमेंट नहीं है 9 मई में। सो 9 मई जो सिविलियंस के ट्रायल हुए मिलिट्री में, वो भी गलत हुए हैं, दे हैव टू बी ट्राइड इन द सिविलियन कोर्ट्स। अब सिविलियन कोर्ट्स में से कौन सी कोर्ट्स हो सकती हैं, जैसे एंटी टेररिज्म, और सुप्रीम कोर्ट ने बड़े वैलिड सवाल पूछे हैं कि वो जब आर्मी चीफ का त्यारा जो है वो अगवा हुआ था allegedly, जिसमें मियाँ सबको सजा हुई थी, उसका भी ATC कोर्ट में चला था, मिलिट्री कोर्ट में नहीं चला था। इसके सीरियस इश्यूज हैं जो कि मिलिट्री कोर्ट में ट्राई नहीं हुए। तो फिर आप इनको 9 में जो है, फॉर एग्जांपल ये आप रिकॉर्ड ले लीजिएगा, GHQ का दरवाज़ा है, या कोई बाहर कोई यूनिट का दरवाज़ा है, या कोई ऐसी चीज़ है, मुजस्समे, शोहदा के मुजस्समे, और शोहदा के, मैं ये नहीं कह रहा, शोहदा तो देखिए, शोहदा के ऊपर तो सियासत का मैं बिल्कुल कायल नहीं हूँ। शोहदा जो है ना जी, वो सारे, चाहे वो शहरी शहीद हों, चाहे यूनिफॉर्म में शहीद हो, हमारे बच्चे हैं, हाँ। वो कौम के हैं, वो किसी इदारे के नहीं, किसी पार्टी की नहीं, किसी एक धड़े के नहीं, किसी ग्रोह के नहीं है। तो हमें उन शोहदा की जो कैटेगरी है वो कौमी कैटेगरी है, लिहाजा उनको जो रिस्पेक्ट देना, उनको ओन करना, ये हम सारे ओन करते हैं। ठीक है। अब बात यह है कि आपने एक चीज़ जो करनी है, उस चीज़ को आप इस तरह से करें कि जो कानून में शफाफियत जो है ना जी, अगर फॉर एग्जांपल माइटी, अगर मेरे ख़िलाफ़ को बहुत ज़्यादा पावरफुल इदारा है, और वो इदारा जो है वो मेरे ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूशन में आ गया है, तो इट्स मोर ऑफ अ रीज़न कि मुझे आप मोस्ट फेयर ट्रायल दें। अगर आप इस्टेब्लिशमेंट आती है मेरे ख़िलाफ़ और मैं एक आम शहरी हूँ, तो अदालतें और निज़ाम ने मुझे इस प्रोटेक्शन देनी है ना, रियासत ने निज़ाम मुझे प्रोटेक्शन के लिए बनाए, वहाँ पे मेरा हक बनता है कि मुझे आइन और कानून के मुताबिक ट्रीट करें। सो व्हाट वी आर सीकिंग, वी डू नॉट आस्क फॉर कि आप हमें राय दें, हमें कुछ छूट दें, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि फ्री आप एंड फेयर ट्रायल हो जाए हमारी अदालतों के ऊपर, और प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के ऊपर आप प्रेशर माउंट कर रहे हैं, वो ना करें, और हम उसके मुताबिक अपना जाके जो भी रिलीफ है कोर्ट से ले जाएंगे। हम समझते हैं कि हमारे केसेस इतने मजबूत हैं,